बोलिए सतगुरुदेव की जय। पूजनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति माताओं, दैनिक सत्संग में आप सबका हार्दिक स्वागत है। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे औरण के सिखलावते मोहड़े पड़ी गरौत रास बिराई राखते खाई घर का खेत। और आज का विषय है मैं चितवत हूँ तो ही वो, तो चितवत है वो है, कहाँ ही कभी कैसे बनी है मोही तो ही और वो है। कल कुछ युवक मिले, उन्होंने कहा गुरुजी हम लोग आपके विचार को सुनते हैं, सुबह में अच्छा लगता है और कल हमारे यहाँ गणेश चतुर्थी के लिए गणेश की प्रतिमाएं बैठाई जाएगी, लेकिन आपके विचार को सुनने से थोड़ा थोड़ा भ्रम मिट रहा है, ये बैठना कहाँ तक उचित है। तो मैंने कहा तुम जगने के लिए क्या करते हो? तो कहा अलार्म लगाते हैं। मैंने पूछा तुम्हारे पिताजी और माताजी क्या करते हैं, दादा दादी क्या करते हैं? नहीं, वो तो सवेरे जग जाते हैं, उसको अलार्म नहीं लगाना पड़ता है। बोलिए सतगुरुदेव की जय। पूजनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति माताओं, दैनिक सत्संग में आप सबका हार्दिक स्वागत है। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे औरण के सिखलावते मोहड़े पड़ी गरौत रास बिराई राखते खाई घर का खेत। और आज का विषय है मैं चितवत हूँ तो ही वो, तो चितवत है वो है, कहाँ ही कभी कैसे बनी है मोही तो ही और वो है। कल कुछ युवक मिले, उन्होंने कहा गुरुजी हम लोग आपके विचार को सुनते हैं, सुबह में अच्छा लगता है और कल हमारे यहाँ गणेश चतुर्थी के लिए गणेश की प्रतिमाएं बैठाई जाएगी, लेकिन आपके विचार को सुनने से थोड़ा थोड़ा भ्रम मिट रहा है, ये बैठना कहाँ तक उचित है। तो मैंने कहा तुम जगने के लिए क्या करते हो? तो कहा अलार्म लगाते हैं। मैंने पूछा तुम्हारे पिताजी और माताजी क्या करते हैं, दादा दादी क्या करते हैं? नहीं, वो तो सवेरे जग जाते हैं, उसको अलार्म नहीं लगाना पड़ता है। हमने कहा वो सवेरे जग जाते हैं, क्यों तुम अलार्म क्यों लगाते हो? कहा क्या पता मेरी नींद नहीं खुलती है, आलस लगता है, इसलिए मैं अलार्म लगाता हूँ सवेरे जगने के लिए, स्कूल जाने के लिए। मैंने कहा दादा दादी मम्मी पापा, उन्हें वो तो सवेरे जग जाते हैं, बिना अलार्म के ही जग जाते हैं। बल्कि मैं अलार्म लगाता हूं तो भी मैं कभी कभी अलार्म को बंद कर देता हूं, फिर से सो जाता हूं। हमने कहा बस समझ लो, ठीक है। अलार्म तुम्हारे जगाने के लिए है। अलार्म चाहे मोबाइल का हो चाहे घड़ी का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है अलार्म किसका। ठीक उसी प्रकार ये जो गणेश की प्रतिमा है, दुर्गा की प्रतिमा है, राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, या बुद्ध है या महावीर हैं, जो भी हमारे कुछ इष्ट हैं, जो हमारे आराध्य हैं, उस हमारे जगाने के लिए हैं। महापुरुषों ने कभी उसकी व्यवस्था करी है जगाने के लिए। अब अलार्म बज रहा है, तुम नहीं जग रहे हो, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे माता पिता बिना अलार्म के जगे हुए हैं, क्या उसके लिए अलार्म जरूरत है? क्या बिल्कुल जरूरत है। मैंने ठीक उसी प्रकार जो जगा हुआ है उसके लिए किसी भी मूर्ति किसी प्रतिमा की आवश्यकता नहीं है। जो जग सोए हुए हैं उसको आवश्यकता है, नहीं जगला तो अलार्म का दोष नहीं है। गणेश जी जगाने के लिए, क्यों जगाने के लिए गणेश जी? गणेश जी का जो चरित्र प्रस्तुत किया गया है, गणेश जी को जो अग्नि पूजा मानी गई है, वो किस रूप में मानी गई है? इस रूप मानी गई है कि देवताओं की जब पूजा की बारी आए, कहा देवताओं की पूजा में सबसे पहले किसकी हो? तो एक प्रजातंत्र और राजतंत्र होता है। प्रजातंत्र प्रजाओं के द्वारा चुनी जाती है, राजा को, मुखिया को, सरपंच को, समिति को योग अयोग देखा जाता है।
और राजतंत्र में क्या होता है, अपने बेटे को चुना जाता है, अपने राज के अपने किसी आदमी को चुना जाता है। तो देवताओं की जब बारी आई तो देवताओं का चुनाव कैसे होता, अपनी अपनी योग्यता खुद प्रस्तुत करो। तो योग्यता में परीक्षा देने के लिए निर्णय ये लिया गया कि पृथ्वी की चक्कर जो 3 बार लगा करके सबसे पहले आ जाएंगे उसको गण मतलब नायक, गण मतलब देवता, गण का नायक बनाया जाएगा, देवता बनाया जाएगा, उसको राजा बनाया जाएगा। तो सभी देवी देवता चल पड़े। अब ये विषय अलग है, उधर पाखंड बहुत है, वो मेरा अभी विषय नहीं है कि अब पार्वती जी के देह के मैल से जो है ना, अब कितना नहीं नहाई थी पार्वती जी के देह के मैल से, जो कुछ कहता है देह के मैल से जो है गणेश जी बन गए। अब देह के मैल से गणेश जी बन गए। अब गणेश जी का जो है 5 किलो का मूड़ी काट दिया गया, थोड़ा सोचिए, और 25 किलो का मूड़ी सेट कर दिया गया हाथी का, बिना सिर पैर की बात, थोड़ा सोचने और विचारने सी बात है। सिर्फ वो भी चले, मुझे कोई उससे लेना देना नहीं है, क्या कर दिया नहीं कर दिया, आप लोग विचार करिएगा तो अपने आप साफ स्पष्ट हो जाएगा। देह के मैल से कोई आदमी नहीं बनता, ये भारत ही है। पूरी दुनिया में सब जगह आदमी पैदा होता है माता पिता के संपर्क से, योनि द्वार से पैदा होता है, लेकिन भारत है मुंह से भी पैदा हो जाता है, कान से भी पैदा हो जाता है, बांह से भी पैदा जाता है, नाभि से भी पैदा हो जाता है, जिधर मन उधर से पैदा हो जाता है। प्रश्न पूछो तो कहेंगे ये लोग काट करते हैं, प्रश्न पूछो तो ये काट करते हैं, लिख दिया शास्त्रों में। अब शास्त्रों में विद्वान लोग आ रहे हैं तो कुछ लोग कहते हैं ये परिक्षेप है, ये बाद में घुसाया गया है, जोड़ा गया है। अब क्या क्या, जब तुम जगोगे तो जरूर कहेगा जोड़ा जाएगा, भगाया जाएगा। आज तक संभोग बहुत ठीक था, आज तक सीता का निष्कासन ठीक था। अब राहुल आर जैसे आदमी और भी कुछ ऐसे आदमी कहते हैं तो पहले क्या था, वो पहले ग्रंथ से निकाल। अगर ये तुमको लगता है परिप्रेक्ष्य में है या प्रक्षेप, इसको जोड़ा गया, उसको हटाओ, अभी तो प्रकाशन, उसको हटाओ, गलत को हटाओ। याद रखो हमेशा, जुल्म करना पाप है तो जुल्म सहना भी पाप है। उसको फिर शिक्षा, जो हो चुका, जो बर्बाद हो चुका। अब जो नई पीढ़ी है तो कम से कम उसको तो ये चेतना मिलनी चाहिए, उसको तो क्या, उस पर तो कब्जा होना चाहिए, उसको तो रोको, तब तो हमारा भारत संगठित होगा, हमारा भारत एकत्रित होगा। अब तुम कह रहे हो कि नहीं, तो उसको तो हटाना पड़ेगा, उसको रोकना पड़ेगा ना। मैं मानता हूं प्रक्षेप है, मैं भी कहता हूं प्रक्षेप है, गलत है, तो गलत को हटा दो, हम लोग संगठित हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। जो गलत है, कान से बच्चा पैदा हो गया, मिर्गी के हिरण से बच्चा पैदा हो गया, हिरण से आदमी का बच्चा पैदा हो गया, एवं उलूल जुलूल बातों की कोई सीमा नहीं, उधर नहीं जाना है। चर्चा है गणेश चतुर्थी, गणेश जी की। तो गणेश जी का सब और क्या, अब वो 25 किलो का बच्चा बड़ा हुआ और उसको जो है 50 ग्राम का चूहा दे दिया सवारी के लिए, 50 ग्राम का चूहा दे दिया सवारी के लिए, उस चूहा पर सवारी कर रहा है। तो गणेश जी रोने लगे कि भाई मेरे सबके तो बड़े बड़े सवारी है, किसी का हंस है, किसी का मयूर है, किसी का बाघ है, किसी का शेर है, किसी का कुछ है, मेरा छोटा चूहा है थूर थूर चलने वाला, ये मैं कैसे पार करूंगा, रोने लगा। तो नारद जी ने बताया, क्यों रोते हो तुम? अरे पता है ना, माता पिता धरती पर सबसे गंभीर होते हैं, बड़े होते हैं, गरिष्ठ होते हैं माता पिता। कैलाश पर्वत पर माता पिता बैठे, उनके चक्कर लगा लो। अब गणेश जी गए, महाराज शंकर और माँ पार्वती के 3-4 चक्कर लगाए, चक्कर लगा करके आ गए। गणेश जी की पूजा नहीं होनी चाहिए, सभी देवी देवता चक्कर लगा रहे, चक्कर लगा करके आए तो बैठक हुई निर्णय लिया गया कि सबसे पहले कार्तिक आया, उसका सवारी मोर था। तो गणेश ने कहा बट सबसे पहले मैं आया, तू तो गए नहीं किया, तो यहीं बैठ लेता, तुम गया कहाँ, कोई देखा? कह रहे तुम लोग शास्त्र को मानते हो नहीं मानते? देखो सबसे बड़े कौन होते हैं? माता पिता। मैंने अपने माता पिता का चक्कर लगाया। अब तो शास्त्र के निर्णयगत विचार को मानना पड़ा। सबने कहा वास्तव में गणेश जी ही आदरणीय है, पूजनीय, गणेश जी पूजा हो गई। आज जो लोग गणेश की प्रतिमा बैठाते हैं वो एक बार ईमानदारी से अपने अंदर में झांक करके देखे, मिट्टी की मूर्ति गणेश बनाने वालों, क्या तुम्हारे व्यवहार से, तुम्हारे आचरण से, तुम्हारे कर्म से तुम्हारे माता पिता आनंदित हैं? तुम्हारे माता पिता खुश हैं? अगर तुम्हारे माता पिता खुश हैं, तुम्हारे माता पिता आनंदित हैं, तो गणेश की प्रतिमा 100% सार्थक है। गणेश की प्रतिमा, गणेश का मूर्ति बैठाना तुम्हारे लिए 100% सार्थक है।
तुम्हारा अलार्म सही है, तुम जग चुके हो। अगर गणेश की प्रतिमा तुम बैठाए हो और तुम्हारे माता पिता तुमसे दुखी हैं, तुम्हारे माता पिता तुमसे नाराज हैं, तो याद रखना गणेश तुमको कभी माफ नहीं करेगा। जिस गणेश की तुम सिद्धिविनायक की पूजा कर रहे हो, जो वो कभी माफ नहीं करेगा। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, आपके गांव का मुखिया हो, सरपंच हो, विधायक हो, जो अपने माता पिता का आदर करता हो, सम्मान करता हो, और आप अपने माता पिता की अवहेलना करके उसके पास जाएं आप न्याय मांगने के लिए, वो कभी न्याय नहीं करेगा आपके साथ में। रावण की पुतलाएं जलाई जाती है तो रावण पूछता है, रावण एक मूड़ी 10 नाम, एक रावण मूड़ी 10, हाथ 20, आंखें भी 20, नजर टिकी एक सीता पर, वो सुरक्षित लौटा दिया। रावण पूछता रहे, ओ मेरे पुतला जलाने वालों, तुम में से एक भी आदमी आकर के मेरे पास ये बताओ, तुम में से राम कौन है? तुम रावण के पुतला जला रहे हो तो रावण के पुतला तो राम ने जलाया था, राम ने मारा था रावण को ना। तुम में से राम हो कौन, ये तो मुझे बताओ। सबके हाथों से जो ढेला है, जो माचिस है, जो तीर है, जो हाथ बंद, सब मुट्ठी बंद है मारने के लिए, सब खुल जाते, जो राम नजर नहीं आ रहा है। तुम राम बनो तो रावण को मारने का अधिकार है तुमको। अगर तुम राम नहीं हो तो रावण को पुतला जलाने को कोई अधिकार नहीं है। राम एक पत्नीक थे, राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, राम मानसो अनुग्रह, राम का शील, राम का चरित्र अगर आपके जीवन में है तभी आप रावण के मारने के अधिकारी हैं। अगर आपके जीवन में गणेश जी का चरित्र है, गणेश जी का व्यवहार है, तभी आप गणेश के पुजारी होने के अधिकारी हैं, तभी आप गणेश की पूजा कर सकते हैं। अन्यथा पूजा करो न करो कोई फर्क नहीं पड़ सकता है। तो मैंने कहा जिस व्यक्ति का जीवन बिना अलार्म के जगने की आदत, उसका अलार्म क्या चाहिए? तो अलार्म है तुम्हें जगाने के लिए, चाहे वो गणेश हो चाहे वो राम, इसके अलार्म की आवश्यकता है। ये बाहर अलार्म दिखने जाए, जो भीतर से जगा हुआ है उस अलार्म की कोई महत्ता नहीं है। सत्संग आवश्यकता किसको है? सत्संग हम लोग क्यों करते हैं? सत्संग में आने के बाद हमारी चेतना, शुद्ध चेतना, विशुद्ध चेतना हमारी लौट जाए, अपने अंदर में जागृत हो जाए। सत्संग की आवश्यकता इसलिए जगाने के लिए। जो जगे हुए हैं उसको कोई खास सत्संग आवश्यकता नहीं है, वो जगाने का काम करे जो जग गया है। क्योंकि जो जगा हुआ वही दूसरे को जगा सकता है, जो सोया हुआ वो कभी नहीं जग सकता। हमेशा याद रखे, इतिहास साक्षी है। जगने वालों ने दुनिया को जगाने का काम किया है, और जगने वालों ने भी ये पंक्ति लिखी है, कोई जागे न जागे उसका मुकद्दर, हमारा फर्ज आवाज लगा देना। सियासत की राजनीति व गद्दी अहले सितम जाने, हमारा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। तो जगना और जगाना, तो जगने वालों के लिए जो जग चुके हैं उसके अलार्म की कोई आवश्यकता नहीं है। तब उसके लिए गणेश बेकार है, अलार्म बेकार है। जैसे आप जग गए हैं तो आप मोबाइल को, अलार्म को हटा देते, दिन भर आपका कोई काम नहीं है, अब अलार्म की जरूरत नहीं है आपको। दिन भर आप ऑफिस जाइए, कार्यालय जाइए, बस बेकार हो गया उसे। तब मैंने कहा महत्वहीन हो गया गणेश तब आपके लिए। अगर आप जग चुके हैं, गणेश का चित्र आपके जीवन में आ चुका, अलार्म का उद्देश्य आपके जीवन में सफलता प्राप्त हो चुका, आप जग चुके हैं, तो अलार्म की कोई महत्ता नहीं है। आप जग चुके हैं तो आपके लिए कोई महत्ता नहीं है, तब उनके लिए, आपके लिए हटा दीजिए उनको, कोई फर्क नहीं जगे हैं तो आपको जगाने के लिए चाहिए, बस इतना ही है और कुछ भी नहीं है। उनका जगना क्या, उनका चरित्र, उनका व्यवहार आपके जीवन उतरे। अब 10 साल से बैठा रहे हो, 10 साल से पूजा कर रहे हो, नहीं जग रहे हो, तो ये वही हो गया। अलार्म बजी, हमने अलार्म को बंद करके फिर सो गया, अलार्म को बंद करके हमने फिर सो गया। अलार्म आई तो कम से कम आपके माता पिता का दिल न दुखे हो। ये है गणेश की पूजा, गणेश की चतुर्थी का ये प्रतिमा भी आप बिठाओ ना बिठाओ। दूसरी बात, गणेश जी कि चरित्र में कभी ये नहीं आया है गणेश जी ने दारू पिया हो। शंकर जी के लिए तो ये आया, बाप के लिए तो ये भी आया कि भांग पिया है। मैं नहीं जानता हूँ पिया कि नहीं पिया, लेकिन उनके अनुयायी लोग कहते हैं भांग पिया, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी तो पार्वती से भी कहलवा दिया कि भंगिया हमसे नहीं पीछा, भी गणेश के पापा नहीं हर जात मानी, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये भी कह दिया। अभी तक एक चित्र भी बना दिया है, देखेंगे शंकर जी बैठे हुए गांजा का सूट ले रहे हैं, लेकिन गणेश जी का ऐसा चरित्र नहीं है कहीं पर। गणेश जी का चरित्र क्या है? फल चढ़े फूल चढ़े और चले मेवा,
फल चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, माता जाके पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाके पार्वती पिता महादेवा। अंधन के बांझिन के पुत्र देह निर्धन के माया, बांझिन के पुत्र देह निर्धन के माया, माता जाके पार्वती पिता महादेवा। तो गणेश जी क्या खाते हैं? फल खाते हैं, फूल खाते हैं और मेवा खाते हैं। और तुम क्या खाते हो? मांस खाते हो, मछली खाते हो। तो क्या तुम्हें गणेश का पूजा का अधिकारी है क्या? गणेश के तुम धोखा दे रहे हो, इसलिए तुम गणेश के पूजा का अधिकारी नहीं हो। तुम कहते हो गणेश फल खाए फूल, और एक बार भी कहते गणेश मछली खाया दारू पिया, और चंदा के पैसे से बचे पैसे से तुम दारू पी रहे हो। मैं जानता हूं, मुझे पता है, मैं कई जगह देखा हूं। सरस्वती पूजा में दुकानदार वसूल करके दारू पीता है। गणेश जी का चरित्र है नाच नहीं देखना, तमाशा नहीं देखना। कहीं नहीं लिखा कि शास्त्र में चाहे लाख बुराई लिखे हों, लेकिन गणेश और शंकर सब ये नहीं लिखा है गणेश शंकर जी एक पत्नी को छोड़ दूसरे की तरफ कहीं मुंह भी देखे हों, कभी स्वप्न में भी देखे हों। शंकर जी ने कहा उमा से, एक उमा कहूं मैं, एक अनुभव कहूं मैं निज अपना, हरि भजन जगत सब सपना। ये अनुभव मेरा अपना अनुभव है कि गुरु का भजन, जगत सब सपना है, जगत झूठे हैं, सपना है। और तुम मांस भी खाते हो, मछली भी खाते हो, दारू भी पीते हो, शराब भी पीते हो, जुआ भी खेलते हो, और दूसरे की माँ बहन बेटी को नचाते भी हो। ये गणेश की पूजा है क्या? ये गणेश की पूजा कभी नहीं हो सकती है। गणेश की तो पूजा है फल फूल मेवा। गणेश की पूजा है माता पिता का आदर, माता पिता का सम्मान। अब माता को डंडा मारते हो, माता वृद्धाश्रम जा रहे हैं, पिता वृद्धाश्रम जा रहे हैं, पिता रो रहे हैं, ये गणेश की पूजा नहीं है। इसलिए साहब कहते हैं शिष्य और मुमुक्ष के कर्तव्य, गणेश की पुजारी बनो, राम की पुजारी बनो, मुझे कोई दिक्कत कोई आपत्ति नहीं है। आप बुद्ध के बनो, आप किसी के भी बनो, लेकिन उन देवताओं के निर्मल जीवन में दाग मत लगाओ। उनका जीवन बड़ा निर्मल है, उसके नाम को कलंकित मत करो। भला किसी का कर न सके तो बुरा किसी का मत करना। अमृत न पिलाने का घर में जहर पिलाते भी डरना। तभी गणेश की पूजा सार्थक हो जाएगी। जो हमारे समाज में एक समता मूलक समाज की स्थापना हो। गणेश की पूजा कर रहे हो तो 10 दिन के लिए वहां पर किसी ज्ञानी व्यक्ति को बुलाओ, गणेश की कथा सुनो। कथा सुनो, नहीं मिलता तो मुझे बुलाओ, मैं भी तैयार हूं। गणेश की चतुर्थ तभी सार्थक है जब गणेश के जीवन चरित्र से हमारे जीवन को कुछ बोध मिल जाए, तभी अलार्म का लगाना सार्थक हो जाएगा, जगाना सार्थक हो जाएगा। तो ये उद्देश्य है गणेश चतुर्थी, गणेश पूजा का, तभी हमारा जीवन सार्थक है। अन्यथा ऐसे अलार्म लगाते रहो, अलार्म भरते रहो, बैटरी लगाते रहो, जिंदगी यूं बीत जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तुम्हें मूर्छा नहीं टूटने वाली है। और अगर मूर्छा नहीं कटे तो याद रखना, हर साल तुम जो भी व्यर्थ बर्बाद करते हो, 1 लाख करो 2 लाख करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर तुम जग गए 50 रुपये में अगर जग गए, तुम्हारा सार्थक हो गया। हम जिंदगी कितना दिन जीते माता इस बात की नहीं है, माता हम जीवन कैसे जीते हैं, कितने ढंग से जीते हैं। और ये कल मैं नहीं कहता, अध्यात्म नहीं कहता, धर्म नहीं कहता है, सिनेमा के गीत वाले भी कहते हैं। मैंने गीत में सुना था, वो भी यही बात कहते हैं। 100 वर्ष के धृतराष्ट्र से जीवन अच्छा है, 39 वर्ष का विवेकानंद का जीवन। 1000 वर्षों ययाति से जीवन अच्छा है, 32 साल का रामतीर्थ का जीवन। जीवन कितना दिन जीते इसकी महत्ता नहीं है, जीवन कैसे जीते हो। इसलिए कहा 100 बरस के जिंदगी से अच्छे होते हैं प्यार के 2-4 दिन। 100 बरस के जिंदगी से अच्छे होते हैं प्यार के 2-4 दिन। प्यार के 2-4 दिन अगर आपने जी लिया, अपने घर अपने परिवार से, जीवन आपका सार्थक हो गया। नफरत का जीवन जिया, घृणा का जीवन जिया, क्लेश का जीवन जिया, टेंशन का जीवन जिया, तो कोई फायदा नहीं। जिंदगी में लिए टेंशन के लिए नहीं, नफरत के लिए नहीं, घृणा के लिए, जिंदगी में लिया आनंद के लिए। तभी तो कबीर का पढ़ते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में
सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठा हाथ, जो घर जा रहा अपने चलो हमारे साथ। जो अपने घर को जलाता है, जलाने का मतलब अपने वासना के घर को जलाता है, तो वो चले हमारे साथ। जो घर जरा अपने चले हमारे साथ। तो मैंने कहा आज गणेश चतुर्थी है, आप सभी ग्रामवासियों को इस गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन गणेश जी की तरह निर्मल बने, पवित्र बने, और आप कोशिश करें हर संभव यही कि बहुत हो गई, पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, फिर हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए। भीड़ इकट्ठा करना हमारा मकसद न हो, हर हालत में सूरत बदलनी चाहिए। आग मेरे सीने में, आपके सीने में आग जलनी चाहिए। आपके जीवन में भीतर में ज्ञान की आग जले, ज्ञान प्रकाशित हो, आपको जन हमारा जीवन सुंदर हो। बस अगर आपको अच्छा लगे मेरी बात, इसको आप फॉलो करें और अपने दोस्त मित्रों के साथ में इन जो बताई जा रही है इसको आप शेयर करें। फेसबुक पर आज का ये वीडियो यूट्यूब पर डाला जाएगा, आप इसको सुन सकते हैं, जो नहीं सुने बाद में सुन सकते हैं। स्वामी शैलेंद्र सुखी जीवन की कला इस चैनल है, आप इसको शेयर करें दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ। आपको कोई आपत्ति लगे इसमें तो आप कमेंट भी करें, आप बताएं। 2 घंटे के बाद आपको ये वीडियो उपलब्ध हो जाएगा। आप कमेंट कर सेक्शन में जाएं, आप कमेंट करें, लाइक करें, और अपने अच्छे लगे तो अपने मित्र दोस्तों को आप शेयर करें। तो मैंने थोड़ी सी चर्चा आज गणेश चतुर्थी के इस पावन पर्व पर किया। पुनः मैं आप सभी ग्रामवासियों को, नगरवासियों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। सबका जीवन निर्मल हो, पवित्र हो, मंगलमय हो, सब अपने माते पितृ भक्त बने। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज का सत्संग यहीं पर संपन्न होता है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।